नवंबर 1955 भाखड़ा नागर डैम के इनॉग्रेशन के समय भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मन से एक बात कही गई। उन्होंने कहा, द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया, यानी कि डैम्स को आधुनिक भारत का मंदिर बताया। इस बात के पीछे कई संभावनाएं थी। आधुनिक भारत के विकास के लिए डैमों की यह आवश्यकता पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से समझी जा सकती थी। मुख्यतः डैम परियोजनाएं हमें बिजली उत्पादन, सिंचाई, पेयजल व एग्रीकल्चर में काफ़ी मदद करती हैं। साथ ही साथ ये देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसी तर्ज पर हिमालय राज्यों में जोर शोर से शुरू हुई एक पहल, हमारे हिमालय राज्यों को ऊर्जा प्रदेश बनाने की। हमारा देवभूमि उत्तराखंड आज इस ऊर्जा प्रदेश की दौड़ में अपना एक प्रमुख स्थान बना चुका है। आज लगभग 98 छोटी बड़ी डैम परियोजनाएं उत्तराखंड में संचालित हैं। चाहे वो फिर एशिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम ही क्यों ना हो, या फिर आधुनिक तर्ज पर बनी मनेरी भाली, विष्णुगाड़ व कोटेश्वर डैम परियोजनाएं। इन छोटी बड़ी 98 परियोजनाओं से उत्तराखंड सालाना 5320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यह पूरे देश भर में 10% बिजली उत्पादन का हिस्सा माना जाता है। साथ ही साथ अगर यूनिट्स का हिसाब लगाया जाए तो सालाना उत्तराखंड 14,000 से लेकर 15,000 मिलियन यूनिट्स उत्पादन करता है, जिसमें अकेले टिहरी डैम द्वारा ही 3,000 मिलियन यूनिट बिजली बनाई जाती है। सुनने में ये सब डैम आधुनिक परियोजनाएं काफी गौरवान्वित महसूस करवाती हैं, लेकिन क्या इनकी असलियत ये है? क्या हमारे ऊर्जा प्रदेश बनने की असलियत ये है? तो नहीं। आज हमारी नदियों पर बांध बना दिया गया है तथा उनके प्राकृतिक रास्तों को बिल्कुल रोक दिया गया है। साथ ही साथ पहाड़ों को सुरंगों से छलनी कर दिया गया है। चाहे वो रेल परियोजनाएं हो, चाहे वो डैम परियोजनाएं हो, टिहरी से लेकर तपोवन तक, अस्कोट से लेकर आराकोट तक, डैम परियोजनाओं ने हमें रोशनी कम व लाभ से ज्यादा दी है। आज हम बात करेंगे उन दर्दनीय आंकड़ों के जिनको आपसे छुपाया जाता है। विकास के नाम पर बना एशिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम लगभग 1 लाख लोगों के विस्थापन का कारण बना, जिसकी जद में आए 400 से अधिक गांव व 5,200 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि। और अब यह टिहरी डैम बनने के बाद भी हमारे गढ़वाल व तराई क्षेत्रों के लिए एक खतरे का संकेत बना हुआ है। 2013 में आपदा के दौरान श्रीनगर डैम से छोड़े हुए पानी के कारण श्रीनगर शहर व अन्य जगहों पर तराई क्षेत्रों में भी फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखने को मिली। पूर्ण तरह से श्रीनगर का बॉटम रिवर साइड क्षेत्र बर्बाद हो चुका था। वहीं ऋषिगंगा तपोवन परियोजना में 2021 में 200 लोगों की मौत हो गई। साथ ही साथ 2023 में विष्णुगाड़ परियोजना के कारण पूरा जोशीमठ यानी कि ज्योतिर्मठ शहर टूटने के कगार पर आ गया। अभी तक जिन घटनाओं के बारे में मैंने बात करी, यह सब रजिस्टर्ड और दिखाई हुई घटनाएं हैं। डैम परियोजनाओं से इससे भी ज्यादा हानिकारक इफेक्ट पड़ते हैं जो शायद कभी भी डिस्कस नहीं हो पाते हैं। डैम क्षेत्रों के आसपास होने वाला मीथेन इमिशन हमारी बायोडाइवर्सिटी व जलवायु के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है। इस मीथेन इमिशन के कारण डैम क्षेत्रों के आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधे वो वाइल्ड स्पीशीज धीरे धीरे अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं या फिर वो उस क्षेत्र से विलुप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ भूस्खलन व फ्लैश फ्लड में इसी प्रकार की डैम परियोजनाएं कारक बनती हैं। 2005 के बाद ही उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं में 20 गुना की बढ़ोतरी हुई। जहां मानसून समय में कुछ भूस्खलन की गिनी चुनी घटनाएं सामने आती थी, वहीं 2005 के बाद यह घटनाएं रैपिडली ग्रोथ करने लगी। वहीं 2010 के बाद फ्लैश फ्लड और क्लाउड ब्रश जैसी समस्याएं भी 40% के रेट से ग्रोथ कर रही हैं। इन छोटी बड़ी 98 परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड वासियों ने अपने गांव, प्रकृति, बचपन, 25,000 हेक्टेयर की कृषि भूमि, 30,000 हेक्टेयर की वन भूमि देने पर उत्तराखंड और उसके लोगों को क्या मिला? विस्थापन और दर्द। हमारी राज्य सरकार द्वारा पर यूनिट 3 रुपए 65 पैसा न्यूनतम और 7 रुपए 80 पैसा अधिकतम मूल्य राज्यवासियों से वसूला जा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको आश्चर्य होगा, जिन राज्यों में कोई भी बड़ी बांध परियोजनाएं नहीं है, यह मूल्य उन राज्यों से भी अधिक है। उन राज्यों के अगर मैं उदाहरण तौर पर बात करूं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से भी हमारा पर यूनिट बिजली का मूल्य भी अधिक है। सरकारी पॉलिसी के अनुसार हमारी राज्य सरकार मात्र 12% रॉयल्टी इन छोटी बड़ी परियोजनाओं से वसूलती है। वहीं केंद्र सरकार 70% रॉयल्टी इन छोटी बड़ी परियोजनाओं से कुल बिजली उत्पादन का वसूलती है। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो मात्र 10% से भी कम मूल निवासियों को इन छोटी बड़ी बांध परियोजनाओं में वांछित व अवांछित तौर पर रोजगार मिला है, जो कि एक काफी निराशाजनक आंकड़ा है। जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, पहाड़ हमारे, लेकिन रोजगार किसी और का। राज्य सरकार के डेटा के अनुसार मात्र 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार सालाना इन डैम परियोजनाओं से कमाती है। अगर मैं इस 500 करोड़ के बजट की बात करूं तो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से एक विधानसभा तो आप छोड़ दीजिए, एक ब्लॉक या एक नगर पंचायत क्षेत्र का विकास भी इस बजट से नहीं हो सकता है। ये केंद्र सरकार सालाना 3,000 करोड़ रुपए हमारे स्टेट के बने हुए इन डैम परियोजनाओं से कमाती है। पूरे भारत के बिजली उत्पादन में हमारे देवभूमि उत्तराखंड की 10% हिस्सेदारी होने के बाद हमारे उत्तराखंड को क्या मिला? विनाश, भूस्खलन, मौतें, बेरोजगारी, अपने जल, जंगल, जमीन और गांव से बिछड़ा।
साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारें अन्य 33 बड़ी छोटी परियोजनाओं पर उत्तराखंड में काम करने जा रही है। यह उत्तराखंड का विकास नहीं बल्कि हमारे उत्तराखंड की बलि दी जा रही है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।